ऐसा मत बताया करो तुम मैरिड हो, कभी काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं मिले भाई, मैं घर पे बैठूँगी, चलेगा मेरे को। मैंने कहा ओके, तो बस और कुछ नहीं है, बस प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा-सा कभी कॉफ़ी चाय पे चले जाना और खाना खा लेना। मैंने कहा सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बोले नहीं बेटा, तू ऐसा करेगी ना तो तू ज़िंदगी भर दाल-रोटी खाएगी। तो उन्होंने मुझे वो सब चीज़ें बोली कि मेरे रूम में आ जाओ, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और तुम रूम में क्या करती हो? तुम्हारी रूम पार्टनर तो बाहर चली जाती है, अकेले रहती हो ना, आ जाया करो। ये सब मुझे जब उन्होंने वो बोला कि तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूँ, वो दिन मैं हिल गई कि यार ये आदमी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। मतलब असित मोदी जी के साथ आपके रिलेशन कैसे थे शुरू में जब आप शो में जुड़ी? स्टार्टिंग 5 इयर्स, फिर अभी 5 इयर्स, वो मतलब मिलते जुलते थे? मतलब आसिफ जी, अब समझ में आता है वो चांस ज़रूर लेते थे बिकॉज़ आई एम वेरी सी व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ इज़ कि मैं पारसी। उनको वो शुरू से मुझे बोलते थे कि पहली पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे बोला था, "तुम पारसी हो? तुम तो ड्रिंक करती होगी?" तो मैंने कहा, "हाँ।" तो बोले, "क्या पीते हो?" मैंने कहा, "व्हिस्की।" तो वो खूब हँसे थे, खूब हँसे थे, "अरे! तुम तो कितनी बिंदास हो यार, तुम तो व्हिस्की बोलती हो।" तो मुझे लगा उसमें क्या है, मतलब ओके, आई हैव सीन, मतलब मेरे लिए ओके है क्योंकि मैंने बचपन से मेरे मतलब फंक्शंस में देखा एंड वंस ट्वाइस अ ईयर हमारे यहाँ फंक्शंस में होता है, दैट्स वेरी कॉमन। तो वो तब से मुझे बार बार बोलते थे कि आ जाओ कभी विस्की पीते, आ जाओ विस्की पीते, मतलब उनके ऐसे तब इंटेंशन ऐसे नहीं जाहिर होते थे। जी। फिर कभी कभी वो मुझे बोलने लगे कि जैसे कभी ऐसे ऐसे मैंने कभी तो तुम हँसते हुए बड़ी क्यूट लगती हो, ऐसे करके वो मेरा गाल खींचते थे। अब पहले नहीं लगता था मुझे कभी उनका ऐसा इंटेंशन कि मैं भी जी। उनको इनोसेंटली लेती थी। लेकिन फिर कुछ टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उनके बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसे पता चलने लगी। सेट पे कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहता है। कुछ चीज़ें ऐसे जी। पता चलने लगी तो मैं थोड़ा कट ऑफ ही रहने लगी। और फिर मेरा वो थोड़ा-थोड़ा प्रोटेस्ट वाला चालू रहता था कोई चीज़ के लिए, क्योंकि फिर मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती थी। मुझे याद है वैनिटी के लिए कुछ इश्यू था, तो वैनिटी में हमारे ऊपर, हम लेटे, हमारे ऊपर कॉकरोचेस चलते थे। सबसे गंदी, गंदी से गंदी वैनिटी हमको मिलती थी। लेडीज़ को, हाँ, जेंट्स को नहीं। तो उसमें जी। हम लोग को पूरा कॉकरोच चल रहे हैं, तो मैंने आसिफ जी को बोला था, तो वो बहुत भड़क गए थे मुझे। तो मैंने, "सर, हम कैसे खाएँ? खाना रखा है, हमारा कॉकरोच चल रहे हैं अभी ये।" तो वहाँ उनको बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मुझे समझ में आया कि वो ना धीरे-धीरे मेरे से एक थोड़ा कट ऑफ होने लगे। लेटर व्हेन आई केम बैक इन तारक मेहता, दैट टाइम तो फिर मैं, पहले शुरुआत में तो इनिशियली इट टूक मी टाइम टू अंडरस्टैंड, सडनली सब चीज़ें चेंज हो गई थी। आसिफ जी वाज़ थोड़ा कट ऑफ थे वो मेरे साथ एंड जी। और किसी ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं सिंगापुर गई तो मुझे लगता है उस जगह पे उनको ऐसा लगा होगा कि अभी तो ये पारसी लड़की है और प्रैंक है हम्म। और आउट ऑफ इंडिया है, जो भी उनको लगा होगा, आई डोंट नो, जी। दैट्स व्हाट इज़ माय असम्पशन। तो उन्होंने मुझे वो सब चीज़ें बोली कि मेरे रूम में आ जाओ, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और तुम रूम में क्या करती हो? तुम्हारी रूम पार्टनर तो बाहर चली जाती है, अकेले रहती हो ना, आ जाया करो। ये सब मुझे जब उन्होंने वो बोला कि तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूँ, वो दिन मैं हिल गई कि यार ये आदमी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। यू नेवर नो, अगर मैं रात को आ जाएँगे मेरे रूम में, मैं क्या करूँगी? मेरी रूम पार्टनर भी नहीं रहती। तो दैट टाइम आई शेयर्ड विद 3 ऑफ माय कलीग्स, जिसमें से एक ने कुछ नहीं किया, एक ने मज़ाक-मज़ाक में, मस्ती-मस्ती में थोड़ा मैनिपुलेटिव होके डिप्लोमैटिक होके, क्योंकि ही इज़ आल्सो वर्किंग देयर। तो ऐसे बार-बार, "ए, इसको हाथ नहीं लगाना" ऐसे करके वो खड़े हो जाते थे। और एक जन ने उन आसिफ जी को बहुत चिल्लाया कि, "क्या बोल रहे हो उसको बार-बार रूम में आ जाना, बिस्किट पीना, क्या फालतू बकवास कर।" क्योंकि वो जिस तरीके से है, वो ब्लंट है। तो जी। उसने बोला। इस चीज़ का नतीजा ये हुआ कि आसिफ जी मेरे से टोटल कट ऑफ हो गए। अब वो मुझे देख के सिर्फ़ चिल्लाते थे, सिर्फ़ टॉन्ट मारते थे, सिर्फ़ उल्टा-सीधा बोलते थे। वाज़ इन व्हेन वी केम बैक टू इंडिया, हमेशा चाय पी रहे थे, "चाय क्यों पी रही हो? इतनी चाय नहीं पीते, काले हो जाते हैं। धूप में क्यों खड़ी हो? यहाँ खड़े हो। वहाँ पानी गिरेगा, उधर आओ। किताब क्यों पढ़ रही हो? किताब नहीं पढ़ने का, सेट पे डायलॉग याद करो।" मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज़ अ प्रॉब्लम इन मी। तो इसके अलावा एज़ सच मुझे जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ है। आप जैसे पोर्ट्रे करोगे आपको वैसे ही लिया जाएगा। एंड जो लोग हमेशा जो बोलते हैं कि हमको कि इन्फ्लुएंस से काम होता है, या मैं ये बिल्कुल नहीं मानती।
मेरा तो ज़ीरो इन्फ्लुएंस था। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने तो सिर्फ़ भगवान को बोला था कि भाई म एक इंसिडेंट, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो 7th मार्च वाज़ माय बुआ रोशनफुई's डेथ एनिवर्सरी आल्सो इन 1993 एंड एग्ज़ैक्ट 15 साल बाद 7th मार्च 2008 को आई वाज़ प्रेइंग टू हर, शी वाज़ माय आइडल कि रोशनफुई मैं 4.5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना कुछ अच्छा नहीं मिला, आई वांट समथिंग कि जिसको लोग बहुत प्यार करें, बहुत इज़्ज़त दें, मेन इज़्ज़त दें और प्यार करें और खुश रहें। मैं बहुत हेक्टिक भी नहीं हूँ मेरा शूट, यू नो, आई जस्ट वांट टू डू इट थोड़ा-सा ऐसा। जी। तो उन्होंने मुझे विद उसी दिन मुझे फिर तारक मेहता से फ़ोन आया। दैट कांट बी कोइंसिडेंस कि माय नेम वाज़ रोशन इन दैट। तो उनकी जी। ब्लेसिंग ही थी। तो यही है कि देखो मेरा ये कहना है कि आपके अगर इंटेंशन सही हो, आप मेहनत करते रहो और तो आपका लक ऐसे आप हो जाएगा। ऊपर वाला आपकी नियत देखता है, दैट्स इट। अभी भी ये जो मैंने किया है, मेरा करने का कुछ नहीं था कि मैं करूँगी। This is the thing which universe forced me, but my intentions are pure. That's why I started, you know, I had to do this whole thing. And because my intentions are pure, I can assure that I will win. No matter what, I will win. मैम, डिफिकल्ट भी है एक फीमेल के लिए उस टीवी इंडस्ट्री में सरवाइव करना, काम करना, स्पेशली जो न्यू कमर्स आपको सुनेंगे, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बट स्ट्रगल कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है उनके लिए। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? So ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं बोलूँ कि मैंने मेरी लाइफ कभी भी प्लान नहीं की। आई नेवर प्लान टू बी एन एक्ट्रेस। आई एम जस्ट एक्ट्रेस बाय लक, यू नो। माय हस्बैंड आस्क्ड मी टू कम, यू नो, कि तुम कुछ करती नहीं आफ्टर मैरिज, एंड ऐसा मेरा फोटो आया। देन आई केम टू मुंबई इन 2004। आई वाज ऑलरेडी मैरिड देन। तो मैं जब भी जाती थी कहीं ऑडिशंस के लिए, कहीं सीरियल के लिए, कुछ एड के लिए, फिल्म के लिए, तो मैं हमेशा बोलती थी कि आई एम मैरिड। मुझे याद है कम से कम मुझे 15 जन ने बोला होगा टोटल उस 3-4 साल में, ऐसा मत बताया करो तुम मैरिड हो, कभी काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं मिले भाई, मैं घर पे बैठूँगी, चलेगा मेरे को। जब तो आप बोले मैरिड नहीं। हो ये बताओ तो काम नहीं मिलेगा? हाँ, ये मुझे मुझे कम से कम 15 अलग-अलग लोगों ने, बड़े-बड़े, बड़े-बड़े फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस में बोला गया है मुझे कि काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, दैट्स ओके। मुझे याद है मुझे एक दूरदर्शन का एक सीरियल मिला था, उसमें 3 बहनें थी, जिसमें मेरा सबसे बड़ा रोल था। एंड वो लेडी ने मेरे को, जिस कोऑर्डिनेटर के थ्रू था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका मैं आपको बात कर रही हूँ 2005 या 2006 की। तो बोले आपका मेन रोल है, सबसे बड़ी बहू है, फलाना-ढिकाना, और समथिंग आपका 2000 रुपीज़ पर डे होगा, ऐसा कुछ। 2000 वाज़ अ बिग थिंग टू स्टार्ट विद दैट टाइम। तो मैंने कहा ओके, तो बस और कुछ नहीं है, बस प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा-सा कभी कॉफ़ी चाय पे चले जाना और खाना खा लेना। मैंने कहा सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बोले नहीं बेटा, तू ऐसा करेगी ना तो तू ज़िंदगी भर दाल-रोटी खाएगी। मैंने कहा मुझे दाल-रोटी ही पसंद है आंटी, मुझे और कुछ नहीं पसंद है। करके केप्ट द फोन। सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैरी योरसेल्फ।